टुडे वी विल लर्न अबाउट मीडियन। जैसे हमने लास्ट अपने लेक्चर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एवरेजेस के बारे में बात की थी। एवरेजेस हमारे पास अरिथमेटिक मीन जिसमें और हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, फिर उसके बाद मीडियन एंड मॉड। अरिथमेटिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम जो बाकी दो मीनिंग अपनी एवरेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम मीडियन एंड मॉड के बारे में। ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही आता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा बताता है हमें। मीडियन किस लिए यूज़ होता है? वाई वी यूज़ अ मीडियन? मीडियन जो है इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़ व्हेन द वेरिएबल वैल्यूज़ आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीडियन हमें क्या बताता है कि मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़, आपके पास जो डेटा ऑब्जर्वेशंस का सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको पास दी गई हैं उसमें से आपको मिडल वैल्यू जो है वो आपके जो है वो मीडियन बताता है कि आपकी जो है। लेकिन इसके लिए आपकी जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि योर डेटा शुड बी अरेंज्ड इन सम ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद आप अपना जो है डेटा को मीडियन आप कह सकते हैं 50% या हाफ ऑफ द डेटा भी करता है, आपका डेटे को हाफ भी करता है। मीडियन जो है डिवाइड्स करता है अपने आपके डेटे को टू सेट ऑफ हाफ में। वन हाफ जो होता है वो ग्रेटर देन होता है उससे, एंड द अदर हाफ स्मॉलर देन होता है। मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो मीडियन इज़ अ वैल्यू एट और बिलो विच 50% ऑफ द डेटा लाई। आपका जो मीडियन है वो आपके डेटा सेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू हाफ्स में डिवाइड करता है। वन हाफ जो है उस ऑब्जर्वेशन से ग्रेटर देन होता है एंड द अदर हाफ शुड बी स्मॉलर देन। आपका मीडियन ही वो वैल्यू होती है जो आपको जो बताती है कि 50% ऑफ द डेटा इससे अबव और आपका लो कितना है। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे ताकि हम अच्छी तरह और बेहतर तरीके से समझ सकें। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास जो आ रही है एग्जाम्पल, अब आपके पास एग्जाम्पल है एवरेज नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग्स एट द सेंटर ऑफ अ सिटी। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। हमने ऊपर आपके पास डेटा सेट जो है ऑब्जर्वेशंस का सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है 5 4 3 4 5 4 3 4 5 20 5 7 32 8 एंड 34। ये आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने क्या करना है, जैसे हमने अपना अभी पढ़ा है कि मीडियन जो है आपकी मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़ होती है व्हेन द वेरिएबल वैल्यूज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है कि इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होना चाहिए पहले। अगर आप अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं अरेंज करते और आप उसमें से मीडियन वैल्यू पिक करना चाह रहे होते हैं तो वो आपका कभी मीडियन सही नहीं हो। मीडियन के लिए सबसे फर्स्ट जो बात है कि आपका जो डेटा सेट है, आपकी जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको दी गई हैं वो सबसे पहले आपकी अरेंज्ड होनी चाहिए। जब वो अरेंज्ड होंगी देन यू विल फाइंड आउट द मीडियन जो कि हमारे पास मिडल वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा मीडियन फाइंड आउट करते हुए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगा, अनग्रुप डेटा होगा, हम इसको अरेंज द वैल्यूज़ इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमने इन वैल्यूज़ को अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या होता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। आपने सबसे पहले अपने डेटा सेट में चेक किया कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन चेक की 5 4 3, फिर 5 4 आ रहा है 3 एंड 20 5 7, तो आपको पता चला कि आपकी सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 है। आपने इसको सबसे फर्स्ट आपने लिखना है 3, देन आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट में चेक करना है। इसके बाद 3 के बाद अब 3 1 टाइम नहीं आ रहा, मोर देन 1 टाइम्स आ रहा है। मोर देन 1 टाइम है तो फिर अगेन 3 आया, हमने अगेन 3 लिखा, देन हमने चेक किया 3 अभी है कि नहीं, 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने चेक की 3 से लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आ रही है वो 4 आ रही है। 4 ऑब्जर्वेशन हमने 4 ऑब्जर्वेशन को लिखा। जितने टाइम आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी आप उतने टाइम्स लिखेंगे इसमें। देन आफ्टर 4 लार्जेस्ट आपके पास 5, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स आया, मैंने 4 टाइम्स ही लिखा है। 7 8 20 32 एंड 34 हमने अपने डेटा सेट को अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने कहना पिक
द मिडल वैल्यू। अब हमने इसमें से मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास काउंट करने डेटा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है। इट मीन्स कि हमारा जो डेटा सेट है वो ऑड है। आपके पास दो तरह के डेटा सेट आ सकता है, ऑड एंड इवन। ऑड में आपके लिए बड़ा इजीली पिक करना होता है, आप मिडल वैल्यू पिक कर सकते हैं। इवन का डिफरेंट स्टेप है जिसमें आप पिक करेंगे। अब आपने जो इस डेटा अरेंज डेटा सेट का आपने देखा 15, या इट मीन्स कि 7 आपकी लोअर हाफ में जाएंगी और 7 आपकी ग्रेटर हाफ में जाएंगी, और जो मिडल वैल्यू रह जाएगी वो आपकी जो रह जाएगी, एक ऑब्जर्वेशन रह जाएगी, वो आपकी होगी मिडल वैल्यू। अब आप यहाँ से काउंट करें 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपने ये जो 7 है, ये मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दे दूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ये 7 वैल्यूज़ मैंने सेपरेट करी, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ लास्ट से काउंट करना शुरू करूँगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैंने इन 7 ऑब्जर्वेशंस को भी साइड पे कर लिया। अब मेरे पास मिडल एक वैल्यू रही 7। मीडियन बेसिकली मीन्स 50% ऑफ द डेटा। आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब 2 पार्ट्स हाफ में कौन सा डेटा डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पे 7 एंड 7, इट मीन्स 50% यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशंस लाई करती हैं, 50% आपकी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लाई करती हैं। अब आपकी जो एक वैल्यू रह गई है, ये आपकी वैल्यू रह गई है, जो ये 5 रह गई है, ये जो हाईलाइटेड मैंने किया इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, ये आपकी 5 जो है वो रहेगी। ये आपकी दिस इज़ योर मिडल वैल्यू, दिस इज़ योर मीडियन, ये इट इक्वल्स टू मीडियन। ये आपका जो 5 है ये मीडियन है। ओके, ये तो आपके पास हो गया जब आपके पास डेटा सेट जो है ऑड वैल्यू में आएगा। अब आपके पास डेटा सेट आ जाता है इवन वैल्यूज़। ऑब्जर्वेशंस हैं, ज़रूरी तो नहीं आपके पास हमेशा ऑब्जर्वेशंस ऑड ही आए, कभी कभी आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस भी आ सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग ऑन अ बस एट 6 डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग अ डे इज़ एज फॉलोज, 5 14 47 34 19 27। आपके पास आप ऑब्जर्वेशंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको अब सबसे पहले तो फाइंड द मीडियन, सबसे पहले तो हमने जो पढ़ा था कि आपने अरेंज करना अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा ऑलवेज यू हैव टू अरेंज योर डेटा सेट इन असेंडिंग ऑर्डर, अदरवाइज आपका बिल्कुल आंसर ठीक नहीं होगा। मीडियन की फर्स्ट कंडीशन ही है दैट यू हैव टू अरेंज द वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इस डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 5 वो उसी तरह 14। अब से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 19 27 34 एंड देन 47। ये हमने अपना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब हमारे पास ये है कि हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि हम अपनी वैल्यूज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और देन भी अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखिए 3 रह जाता है, और यहाँ 1 2 यहाँ पे 2 कर ले, तो मिडल बीच में वैल्यूज़ जो हमारे पास रह गई हैं वो तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, और हमने तो जो ऊपर डिस्कस किया तो वो तो एक वैल्यू आई थी जिसको हमने इजीली लिख लिया कि इक्वल्स टू मीडियन है हमारे पास। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्यों इसलिए ऑब्जर्वेशन आपकी सीरीज डेटा सेट में 2 आ रही हैं, बिकॉज यू हैव अ इवन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने अपने डेटा सेट जितना भी है इसको अरेंज कर लिया, हाफ एंड हाफ जब आपने डिवाइड किया अपने इस डेटा सेट को, तो इवन में हमेशा जो है बीच में 2 मिडल वैल्यूज़ रह जाएंगी। ठीक है, जब भी आप अपने इवन डेटा सेट को करेंगे, ऑब्जर्वेशन को करेंगे, आपके पास 2 मिडल वैल्यूज़ रह जाएंगी। इनको आप क्या करेंगे, आप इनका क्या करेंगे, यू विल फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन वही आपका जिसमें आपने कहा कह लीजिए एवरेज लेते थे, हमने लास्ट में पढ़ा था अरिथमेटिक मीन क्या होता है, 19। अब आपने इस तरह फाइंड आउट कर 19 प्लस 27, क्योंकि आपके पास 2 मिडल वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो 19 एंड 27 है। 19 प्लस 27, 2 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 23। सो आपके पास मीडियन की क्या वैल्यू आ गई, 23। ठीक है,
आपके पास मीडियन 23 आ गई। आप एक एग्जांपल आपके पास ऑड नंबर्स की भी आ गई, और एक आपके पास ये ऑड नंबर, अगर आपके पास ऑड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द मिडल मीडियन, एंड इफ़ योर डेटा सेट इज़ contains even number set of observations, then how can you find out the median। ये आपके पास टू वैल्यूज़ है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है कि ये तो आपके पास थी डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। इफ़ यू हैव अ डिस्क्रीट डेटा विद फ्रीक्वेंसी देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द मीडियन। अब आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल है यू हैव अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ पीपल्स पर क्लासेस हैज़ बिन गिवन 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41। नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको दी गई है इसके, यानी कि इट मीन्स की फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है इसकी 1, 0, 1, 3, 6, 9, 8, 10, 7 एंड लास्ट वन इज़ योर टोटल। लास्ट में आपको टोटल दिया हुआ है, ठीक है। इनका जब आपने सम किया तो आपके पास 45 आता है। 1 प्लस ये इन सब का आप सम करें, 1 + 1 + 3 + 6 + 9 + 8 + 10 + 7 इट्स इक्वल टू 45। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू लोकेट द मिडल वैल्यू द बेस्ट थिंग इज़ टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले cumulative frequency calculate के लिए। how can you find out the cumulative frequency? cumulative frequency means that sum of the frequencies of आप जो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी है इससे इस प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी प्लस जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज है उनको ऐड अप करके आप यहाँ पे लिखते हैं। अब आपके पास 1 से पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए सेम नंबर ही आएगा, 1 इन 1 1। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 0 है, बट cumulative frequency is equal to 1, it means कि 0 प्लस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1। इस तरह हमने लास्ट लेक्चर्स में भी फाइंड आउट करना सीखा था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द cumulative frequencies। जब आप cumulative frequency फाइंड आउट करेंगे, आपने चेक करना है कि आपकी जो लास्ट cumulative frequency है वो नंबर और आपका जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो दोनों इट शुड बी इक्वल। ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। 45 45 आपके देखे दोनों इक्वल है, इट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक किया। आप अपना जो है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बिल्कुल ठीक ली हुई है, ठीक है। सो मीडियन के लिए आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। अब आपने चेक करना है अपने पास आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास थी 45 आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्योंकि आप 2 हाफ्स में उसको डिवाइड करेंगे। जब आपने 45 को डिवाइडेड बाय 2 किया उसके पास आंसर आ गया 22.5। तो 45 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 22.5, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने चेक करना है कि 22 पॉइंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है 22.5, इसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22.5 से ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे किस डेटा सेट में आ रही है। अब जब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करूँगी 1 है, देन 1 1 2 5 11 20 लेस है 28। अब मेरे पास 22.5 से जो लेस है वो ये 20 है और जो ग्रेटर आ रही है वो 28 आ रही है। यानी और मैंने कहा था आपसे कि 22.5 से ग्रेटर नंबर मैं चेक करूँगी कि कहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यू हैव टू चेक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब मैंने चेक किया तो वो आया है मेरे पास 28। यहाँ ये जो है नंबर ये मेरे 22.5 से ग्रेटर है। अब 22.5 से ग्रेटर है तो मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू एक्स की वैल्यू चेक की, अपने डेटा सेट की वैल्यू चेक की। डेटा सेट की वैल्यू मेरे पास आई 39। इट मीन्स कि आपका मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मीडियन आ रहा है 39। आपके पास 22.5 आ रहा था, आपने उसको चेक किया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया आपने देखा कि उससे ग्रेटर वैल्यू आपको चाहिए थी, उससे नेक्स्ट ग्रेटर 22.5 से तो ग्रेटर ये सारी आ रही है, लेकिन नहीं आपने इन सब बाकियों को नहीं देखना, आपने सिर्फ उस 22.5 से उसके आगे नेक्स्ट कौन सी आ रही है। जब मैंने चेक किया तो मेरे पास 28 आ रही थी। 28 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक्स वैल्यू कौन सी आ रही है 39। तो 39 इज़ माई मीडियन। नेक्स्ट केस आता है
मीडियन इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल, जब आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल होगा और फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द मीडियन, उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज गिवन बाय द फार्मूला, आपके पास फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो टर्म्स लिखी हैं ये टर्म्स क्या हैं। एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास है, एच जो है हमारे पास क्लास इंटरवल है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एन आपके पास समीशन एफ जो टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, सी है यू हैव अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब बेटर आपको क्लास एग्जांपल देख के ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि हाउ कैन फाइंड आउट द मीडियन इन केस ऑफ अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, मीडियन इन केस ऑफ अ कंटिन्यूस डेटा। अब आपके पास हमारे पास जो डेटा सेट है इसमें दिया हुआ है माइलेज रेटिंग, आपको पास दी हुई है 30 to 32, 33 to 35, 36 to 38, 39 to 41, 42 to 44। कितनी है ये क्लासेस बन हुई है आपके पास 1 2 3 4 5 क्लासेस बन हुई है आपके पास, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 2 4 14 8 एंड 2, आपको ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने डेटा सेट की क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे। क्लास बाउंड्री जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह आपने क्लास बाउंड्री फाइंड आउट की। लोअर में से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया और अपर में आपने 0.5 को ऐड किया, ठीक है। वो कैसे निकलता है आपको बताया था कि जो जिस प्रेजेंट क्लास की आपने क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी हो उसकी आप अपर क्लास और जो उसकी नेक्स्ट क्लास में से लोअर क्लास को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपर क्लास माइनस लोअर क्लास माइनस अपर क्लास हो जाती है ऑफ द प्रेजेंट क्लास। तो 33 minus 32 is equal to 1, 2 observations, then you will divide it by 2 and you get 0.5. You will subtract 0.5 from 30 and you can add upper 0.5 in upper class limit 32। तो आपके पास इस तरह क्लास बाउंड्री आ गई 29.5 to 30। इसी तरह ये आपने सारी क्लास बाउंड्री सो ऑन फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह 2, then 4 plus 2 6, then 6 plus 14 is equal to 20, 20 plus 8 is equal to 28, 28 plus 2 is equal to 30। आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 30 और आपके पास जो टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 30, दोनों सेम है, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग राइट। अब आपने क्या करना है एग्जांपल में कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड n/2। आपके पास ये जो फॉर्मूला में n/2 लिखा हुआ था, आपने इस n/2 को फाइंड आउट करना है। n/2 कैसे होगा, समीशन f यानी कि जितनी नंबर ऑफ आपके पास फ्रीक्वेंसीज है उसको डिवाइडेड बाई 2 के 30 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 15। आपके पास n/2 इज़ इक्वल टू 15 आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने क्या करना है 15 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में चेक करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में मैंने चेक किया कि 15 कहाँ लाए कर है। इसका मतलब है कि इस डेटा सेट में, इस क्लास में 2 तक ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं, देन इन दिस क्लास 6 ऑब्जर्वेशंस तक लाई कर रही हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशंस लाए करें, 20 तक आपके पास। तो देखिए आपने जब देखा कि 15 या इट मीन्स कि यहाँ पे 15 यहाँ पे लाए करता होगा, 6 में तो नहीं कर सकता क्योंकि 6 तो स्मॉलर है। तो आपने जब चेक किया तो आपका यहाँ पे 20 इसका मतलब 20 तक ऑब्जर्वेशन जब सारा एड अप करके आ रहा है 20 तक लाई कर रहा है। तो आपका यहाँ आप अब इस डेटा सेट को आप चेक करेंगे, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशंस को आप इन ऑब्जर्वेशंस को चेक करेंगे। इस ऑब्जर्वेशंस को ये कौन सी क्लास बनती है हमारे पास, 1 2 3 थर्ड क्लास बनती है हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने पहले फार्मूला पढ़ा था L प्लस h/f इंटू n/2 माइनस सी। L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आप देखेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास आ रही है 35.5। अब फार्मूला में पुट करेंगे 35.5 प्लस h/f
ये देखिए फॉर्मूला है आपके पास प्लस h/f। अब आइए आप देखिए फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मैं दोबारा राइट डाउन कर दिया ताकि आपको इजीली हो जाए। लोअर क्लास बाउंड्री जो आपने n/2 निकाला था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब आप n/2 फाइंड करेंगे उसी के बेस पे आपका ये सारा प्रोसेस चलेगा। n/2 आपने 15 फाइंड आउट किया। n/2 कैसे फाइंड किया? समीशन f 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। देन n/2 को आपने चेक किया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में। जब आपने चेक किया तो 15 यानी कि जो नंबर आया वो उसमें चेक किया वो कहाँ लाई कर रहा है, तो आपने देखा वो 20 तक लाई कर, इसका मतलब 20 ऑब्जर्वेशंस तक है, तो यहाँ पे लाई कर है। 6 में नहीं लाई सकता क्योंकि 6 तक यहाँ पे नंबर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका मतलब है 6 से ग्रेटर और 20 तक नंबर्स लाई करें, तो 6 to 20 में 15 लाई करता है। तो इसकी थर्ड क्लास आपके पास ये आ गई। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपने ली 35.5, वो आपने लाइट डाउन की इसमें यहाँ पे, प्लस एच जो है आपके पास ये इंटरवल कितना है 36, 37, 38। जब भी आप इंटरवल निकालते हैं तो जो फर्स्ट क्लास होती है उसको भी इंक्लूड करते हैं। वो आपने लिखा 3f मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी जो आपने सेलेक्ट की है अपनी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 14 इंटू n/2 आपने फाइंड किया था 15 माइनस, अब आपके पास कम्युलेटिव c मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी c, अब आप 20 नहीं लिखेंगे, आप इससे प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जब भी आपके पास आएगा आप उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आप उसकी प्रीवियस लिखेंगे। फिर जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस आपके पास आई, आपने n/2 करके सिलेक्ट कर ली, जो क्लास सेलेक्ट कर ली, उसकी सब चीज़ें लिखेंगे, लेकिन उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा, और कम्युलेटिव कभी हमारे पास नेगेटिव में नहीं आता, तो इसलिए उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लिखते हैं, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 6, ठीक है, क्योंकि अगर हम 20 यहाँ पे लिखते हैं, अगर वही फ्रीक्वेंसी तो 15 माइनस 20 इज इक्वल टू -5 आ जाता, तो जो कि ठीक नहीं है, हमारे पास मीडियन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसलिए, और आप हमेशा उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। आपने फिर इसको सॉर्ट आउट किया, इसको सॉल्व आउट किया, तो आपके पास आंसर आ गया 37.43। राउंड ऑफ किया क्योंकि आपके पास ये जो है राउंडिंग ऑफ की मेथड की टाइप 5 से लेस हो तो फिर आप उसको वही नंबर प्रीवियस नंबर ही रहने देते हैं, तो इसलिए आपने प्रीवियस नंबर ही रहने दिया। तो आपके पास मीडियन आपके पास आ गया 37। यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड कर लिया कि अगर आपके पास विदाउट फ्रीक्वेंसी हो और ऑड नंबर्स हों, और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हों, इवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हों, अगर डिस्क्रीट है विद फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस विद फ्रीक्वेंसी फाइंड। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो है वो ये है कि मॉड। अब मॉड क्या है हमारे पास? मॉड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ डेटा, दैट इज़ इट इंडिकेट्स द मोस्ट कॉमन रिजल्ट। इट मीन्स कि मॉड आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो आपके डेटा सेट में आ रही है, जो बार बार रिपीटेडली अकर कर रही है वैल्यू, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू बार बार रिपीटेडली अकर कर रही है, आप उसको मॉड कहते हैं। अब एग्जाम्पल से यू विल clearly understand. Suppose that the mark of 8 students in a particular test are as 2, 7, 9, 5, 8, 9, 10। इसमें आपको कोई अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, बस यू हैव टू पिक द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो आपने मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू देखी, 2 फर्स्ट है, आपने फर्स्ट 2 को चेक किया, वो 1 टाइम आ रहा है। देन 7 कितने टाइम्स आ रहा है? वो भी 1 टाइम आ रहा है। देन योर नेक्स्ट वैल्यू इज़ 9 कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2 एंड 3। 9 आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास नंबर है, अभी आपके पास जो अभी तक इन तीनों सेट में से 9 जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर आपके पास है 5 को जब हमने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में चेक की, 5 भी 1 टाइम आ रहा है। 8 चेक किया, 8 भी 1 टाइम। 10 आ रहा है, 10 भी 1 टाइम है। तो आपके पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन आई है जो है वो है आपके पास 9, तो आपका मॉड क्या हो जाएगा? वो 9। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई 2 वैल्यूज़ जिनके सेम नंबर आ रहे हों। जिस लेट्स सपोज हम इस एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है यही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आप ले लें और आपने चेक किया, तो
आपके पास एक और ऑब्जर्वेशन थी, वो भी उतने टाइम्स ही आ रही। अब आपने दोबारा इसको चेक किया, 2 1 टाइम, देन 5 1 2 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है। और 7 भी, अब 9 भी आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है। तो आपके पास जो मॉड होगा वो 2 वैल्यूज़ आएंगी, ये दोनों सेम आ रही हैं, 5 है कॉमा देन 9, 2 वैल्यूज़ आपकी देखें इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में। इस अगर हम नेक्स्ट अगर इस तरह से करें, ये एग्जाम्पल जिसमें मोर देन 1 मॉड्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, या आपके पास 5 एंड 9 दोनों आप लिखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मैं 5 लिखूँ या 9 लिखूँ, यू विल राइट बोथ कि आपके ये दोनों मॉड है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड इन ए केस ऑफ अ रॉ डेटा pertaining to a continuous variable। अब आपके पास क्या है, द मॉड इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए गए हैं x, 28 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। और ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन 1 1 2 3 5 7 10 13 8 एंड टोटल इन फ्रीक्वेंसीज का जो आपके पास है वो 50 है, टोटल आपके पास 50 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने चेक करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसको हम एफएम से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपके पास, इसमें से आपने इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जब आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक की 1 2 3 5 7 10 13 8, इन सब में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आई, दिस वन, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक्स वैल्यू क्या है 39। आप कहेंगे कि आपका जो मॉड है वो आपका जो मॉड है वो क्या है 39 आपका है, क्योंकि मॉड के ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज यानी कि ज़्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे लाई करें, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया कि मॉड इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल में आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ अ ग्रुप डेटा कंटिन्यूस, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो इट मीन्स के आपका ग्रुप डेटा होता है। इन केस ऑफ अ ग्रुप डेटा द मॉडल ग्रुप इज़ इजीली रिकग्नाइजेबल, वन हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूला हमारे पास मॉड का फॉर कंटिन्यूस डेटा है, ये गिवन है, ठीक है। आपके पास मॉड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब L आपके पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, जो आप मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे उसकी लोअर क्लास बाउंड्री लिखेंगे आप। FM आपकी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 मीन्स द प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मीन्स प्रीवियस, फ्रीक्वेंसी F2 आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग मॉडल क्लास। H आपके पास वही लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल जो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है वो। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। ये आपके पास डेटा सेट गिवन है, माइलेज रेटिंग क्लास बाउंड्रीज उसकी फाइंड आउट की है आपने, द नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स आपके पास हैं 2। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक करें 2 4 14 8 एंड 2। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें चेक करनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 14, तो उसको मैं हम कह लेंगे हम मॉडल क्लास, कि ये वाली जो है हमारे पास मॉडल क्लास है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को आपने मॉडल क्लास जो कि हमारी थर्ड क्लास बनती है। इसका मतलब है कि मॉड आपका जो लाई करता है वो 35.5 टू 38.5 के बीच में कहीं लाई करता है। ये अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपके पास ये देखिए FM आपके पास क्या आ गया 14, जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। F1 यानी कि आपके पास जो प्रीसीडिंग क्लास है उसको आपने चेक किया, जो प्रीवियस क्लास होगी उससे प्रीवियस क्लास होगी F1 आपके पास आ जाएगी, वो आपके पास 4 आ गई।
और फिर आपके पास F2 आ गया। F2 आपके पास उससे नेक्स्ट क्लास मॉडल क्लास, ये देखिए ये सारी जो हमने ये तीनों चीज़ें जो फाइंड आउट करी हैं मॉडल क्लास के अराउंड लाई कर रही है, मॉडल क्लास के अराउंड लाई कर रही है। आपने फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास, उसके बाद आपने उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी लिखनी है, उसको F1 कहना है, और उस मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपने F2 कहना है। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे, अब आपके पास देखिए सारी चीज़ें गिवन जो चीज़ें थी गिवन, आपने FM भी फाइंड कर लिया, FN भी, F2 भी। L मीन्स हमारे पास लोअर क्लास थी बाउंड्री मॉडल क्लास की, वो भी फाइंड आउट होगी। H हमें इंटरवल पता है कितना है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। FM 14 आ गया हमारे पास, F1 4 आ गया एंड F2 8 आ गया। अब हम ऑब्टेन क्या करेंगे, किस तरह से हमने फार्मूला लगाया, फाइंड आउट किया, हमने इसमें फार्मूला पुट किया। L जो लोअर क्लास बाउंड्री है, जो मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 35.5 थी, हमने वो पुट की, प्लस आपके पास मॉडल FM माइनस F1, FM मॉडल क्लास माइनस प्रीसीडिंग F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2, ये देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस होल टर्म। ये सारा आपके पास आ रहा है, इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय H करेंगे, H आपके पास 3 आ रहा है। जब आपने इसको सॉल्व आउट किया, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको सॉल्व आउट किया, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 14 माइनस 4 इज इक्वल 10 प्लस 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़, 3 आपके पास एज इट इज़ है। अब आपने इसको सॉल्व आउट करना है, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ये देखते हैं, अभी देखें जब मैंने इसको फाइंड आउट किया तो मेरे पास आ रहा था 0.625। एक सेकेंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि स्टेप आपको सही रहे। 35.5 प्लस 0.625। इसका कोई इशू आ रहा है, 35.5 प्लस 0.625 है, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ। इंटू 3, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन मैं फिर भी स्टाइलिश लगा रही हूँ आपके लिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये अब आपने जब 35.5 लिखा, ये एज इट इज़ 35.5 प्लस 0, इस टर्म को मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास 0.625 है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप 0.625 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, यू विल गॉट द आंसर 1.875। तो जब 35.5 प्लस 1.875 वो आपके पास इक्वल्स टू आता है 37.37। इसको मैंने क्योंकि 3 के बाद ग्रेटर था राउंड ऑफ किया, 37.4 आया। और अगर आप इसको और मज़ीद करना चाहें तो आपके पास मॉड इक्वल्स टू 37.4 लिख रहे हैं, या मॉड इज इक्वल टू 37 आपके पास, ठीक है। या आपने मॉड फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास आ रहा है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अगर आपके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपके पास वैल्यूज तो मीन, मीडियन एंड मॉड कंसाइड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो है एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल डेटा में आपके पास आपका जो होता है मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल होते हैं और एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बट इन केस में अगर आपके पास ये सिमेट्रिक का कर्व है, जब आपके पास सिमेट्रिक कर्व आएगी तो आपका तीनों जो हैं
ये आपके पास सेम होगा, मीन मीडियन एंड मॉड तीनों एक ही पॉइंट पर लाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सिमेट्रिक कर्व नहीं है और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपके पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन मॉड जो है आपके एक डेटा पे, यानी कि एक पॉइंट ऑफ द सेम डेटा, यानी कि वो एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे। अब इसको देखने के लिए कि एक पॉइंट पे लाई नहीं करे तो इसके लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन कौन क्या करता है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है एक्सप्लेन करता है कि experience tell us that in a unimodal curve of a moderate skewness the median is usually, आपका हमेशा जो मीडियन होता है वो यूजली सैंडविच आप कह रहे हैं, ये जो आपके पास है ये आपका मीडियन है, दिस इज़ योर मॉड एंड दिस इज़ योर मीन, ठीक है। Distance between the mod and the median is approximately double of the distance between the median and the mean as shown below। ये आपको देखिए जो बताया गया कि मॉड, जो आपका मॉड है, ये फर्स्ट वाला आपका मॉड है, सेकंड आपका मीडियन है एंड थर्ड वन इज़ योर मीन। तो आपका यूजली जो होता है मॉड का जो होता है वो मीडियन से डबल डिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू मीन एंड मीडियन।